लॉन्ग यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए। आइए आज उसके कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए उसके कलाम को खोलेंगे। आज का जो मेरा मज़मून है या आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है योग। योग इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है और जब हम इसे उर्दू में देखते हैं तो उर्दू के अंदर जुए। आज हम जिस चीज़ को सीखेंगे, जुआ दर हकीकत है क्या। बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर और बहुत से जुओं के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमारे जुआ जिंदगी के किस हिस्से के ऊपर है। जुआ जो है दर हकीकत एक बोझ को भी जाहिर करता है। जुआ जब हम योग को इंग्लिश में देखते हैं और जब हम उर्दू के अंदर इसके लफ्ज़ी मतलब देखते हैं, जुआ जैसे क्या कहते हैं, हल चलाने के लिए भी इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गुलामी, कड़ी या जंजीर के लिए ये सारे लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन आज हम तीन चीज़ों को सीखेंगे इस कलाम में से कि योग दर हकीकत हमारी ज़िंदगी के कौन से हिस्से के ऊपर है। पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने जुए की पहचान नहीं है, जिसकी वजह से उनके जुए टूट नहीं रहे, जिसकी वजह से उनके योग जो है वो टूट नहीं रहे। कलाम में लिखा है यसाया 10:27 के अंदर, मस्सा की कुदरत के साथ हर एक जुआ, हर एक बंधन टूटता है, पर उसकी रीजन क्या है? अनोइंटिंग है। खुदा आसमानों से हमारे लिए अपनी कुदरत को जारी करना चाहता है, खुदा आसमानों से हमारे लिए अपने मस्सा को जारी करना चाहता है, लेकिन तब भी हमारे जुए नहीं टूट रहे, तब भी हमारे बंधन नहीं टूट रहे। उसकी बड़ी वजूहात ये है, हमें अपने जुओं का पता ही नहीं है, हमें अपने जुओं का इल्म ही नहीं है कि मेरी जिंदगी के कौन से हिस्से के ऊपर जुआ मेरी जिंदगी के अंदर है। तीन चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपकी रूह के ऊपर जुआ है। नंबर 2, आपकी जान के ऊपर जुआ है। और नंबर 3, आपके जिस्म के ऊपर जुआ है। और जब हम इनको मजीद आगे जाकर देखते हैं, तीन ऐसी स्पिरिट जिन्होंने इस आपकी जिंदगी के हिस्सों के ऊपर अपने जुए को किया हुआ है। नंबर 1, रूह का जो जुआ है, इसका जो ताल्लुक है वो मिस्री स्पिरिट के साथ है। इसका जो ताल्लुक है वो कौन स्पिरिट के साथ? मिस्री स्पिरिट के साथ। और जान नंबर 2, उसका जो ताल्लुक है वो मध्यान्ही स्पिरिट के साथ है। और तीसरा जो जुआ है वो अमलीकी स्पिरिट के साथ, मतलब कि जो हमारे जिस्म के ऊपर जुआ है। और तीन और कैटेगरी है इसकी, तीन और कैटेगरी है जिनकी हमें पहचान करनी है। पहले नंबर पे हमें, जब तक हम अपने जुओं से निकलेंगे नहीं, जब तक हमारे योग नहीं टूटेंगे, उतनी देर तक आगे हम उन चीजों को, जो खुदा की बरकत को, ब्लेसिंग्स को हम लेना चाहते हैं, हम कभी भी उनको एंजॉय नहीं कर सकते। पहले नंबर पे हमें पहचान होनी चाहिए। और तीन और इसकी चीजें हैं। नंबर 1, लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी चीज के ऊपर क्या है। फिजिकली है योग मेरी लाइफ के ऊपर, या स्पिरिचुअली है, या डिमोलॉजी की तरफ से है, यानी कि शैतानी जुआ। शैतानी जुए भी आज लोगों की जिंदगियों के अंदर है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा जुआ है उनकी जिंदगी के अंदर। आइए हम कलाम खुदा की रोशनी के अंदर इन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे खुदा के कलाम को कि कैसे हमारे जुए टूट सकते हैं और कैसे हम आजाद हो सकते हैं। जितने मुझे देख रहे हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा की कुदरत आसमानों से आपकी जिंदगी के ऊपर आएगी और आप इस ग्रेस के स्वरूप से आप आजाद होने को हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए मत्ती की इंजील को मेरे साथ खोलिएगा, उसके 11वें बाब की 28वीं आयत को खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा। 28वीं और 29वीं और 30वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम में इसमें लिखा हुआ है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और
दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ नरम मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ क्या है? हल्का। ये कौल जो है यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह हमें एक चीज के लिए कह रहा है कि मेरा जुआ क्या कर लो, अपने ऊपर ले लो, और जो तुम्हारे जुए हैं वो मुझे दे दो। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी चीज को मैंने देना है और कौन सी चीज को मैंने लेना है? पहले नंबर पे तो हमें पहचान होनी चाहिए, और जब तक हमें पहचान नहीं है उतनी देर तक हम समझ नहीं सकते। दर हकीकत मिस्री जो जुआ है वो कैसे? मिस्री जुए का ताल्लुक आपकी रूह के साथ है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हुआ। मिस्र के अंदर वो गुलाम थे, और गुलामी के अंदर वो क्या किए जाते थे? सताए जाते थे। जब हम अखरूज की किताब उसके पहले बाब को पढ़ते हैं तो जैसे एक नया बादशाह आया है जो यूसुफ को नहीं था जानता, उसने कहा आओ हम इनसे हिकमत से साथ पेश आए, और आओ हम क्या करें, इनको अपना गुलाम कर ले और इनसे सख्त मेहनत करवाए, इनसे अपना शहर बनवाए। वो गुलाम नहीं थे। सुनिएगा बड़े गौर से इस बात को। पहले नंबर पे वो उनकी रूह के ऊपर क्या था? जुआ था। ना किसी ने उनको जंजीरों से बांध कर रखा है, ना किसी ने उनको बड़े बड़ी जेलों के अंदर उनको क्या किया, बंद किया हुआ है, बल्कि क्या है, क्योंकि उस जगह के ऊपर मैजिक था, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उनको उनकी स्पिरिट को गुलामी के अंदर रखा है। अगर भागने की बात होती तो मूसा क्या करके गया? जैसे उसने एक कत्ल किया है वो भाग कर क्या चला गया है? मदियान के इलाके के अंदर चला गया है। और दूसरे नंबर पे एक और हमें चीज मिलती है कि वहीं से एक और भी निकला है। जैसे खुदा मूसा के साथ हम कलाम हो रहा है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है खुदा उससे कह रहा है क्या तेरा भाई हारून तेरी मुलाकात के लिए नहीं आ रहा? इसका मतलब यह है कि जब आपकी स्पिरिट किसी गुलामी के अंदर होती है, फिर आपकी जिंदगी के अंदर नॉनसेंस की स्पिरिट आपकी लाइफ के ऊपर आती है, तब आपको समझ नहीं आती कि आप कैसे आजाद हो सकते हैं। आज कई लोगों की स्पिरिट क्या है? गुलामी के अंदर है। कई लोगों की स्पिरिट नॉनसेंस की स्पिरिट ने उनको क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है। उनके डिसीजन अपने नहीं है, जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी तब भी वो गुलामी के अंदर है। और हम अक्सर औकात कहते हैं हाथ मुझसे कि हमारे जुए नहीं टूट रहे, हम आजाद नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों नहीं मैं इन चीजों से निकल पा रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपकी एक दिन की दुआ कभी भी आपको आजाद नहीं कर सकती। आपके चर्च के अंदर किया गया इकरार आपको कभी भी आजाद नहीं कर सकता। अगर आप जुओं से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप कशिश से आजाद होना चाहते हैं, जुआ दर हकीकत एक कस को जाहिर करता है, एक लानत को जाहिर करता है। अगर आप इनसे निकलना चाहते हैं तो एक ही चीज है, और वो चीज क्या है? कंटिन्यू प्रे करना। एक दिन की दुआ या एक हफ्ते के अंदर चर्च के अंदर आ जाना और क्या देना कि हमारे जुए टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक आप घुटनों के बल नहीं होंगे, जब तक आप खुदा की हुजूरी के अंदर फरियाद नहीं करेंगे, अपनी दुआएं दस्ते बुलंद नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपके जुए नहीं टूट सकते। और जुए तोड़ती ही सिर्फ आपकी दुआ है, आपकी फास्टिंग है, आपका खुदा के कलाम को पढ़ना है, आपका खुदा के साथ आपका ताल्लुक, आपका राब्ता जब बना रहता है, तब आप आजाद होना शुरू हो जाते हैं, और तब आपके जुए टूटते हैं, तब आप आजाद होते हैं। कैसे जुआ है? जब हम कज़ात की किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उसके 6 बाब के अंदर कि क्या क्या मदियानी आते थे, और मदियानी आकर उनके सिर्फ जो कुछ उनका अनाज होता था, जो कुछ उनके मवेशी होते थे, वो सब कुछ क्या करते थे? ले जाते थे। ना मदियानी उनकी जान को नुकसान देते थे, ना मदियानी उनको असीर करके लेकर जाते थे। जैसे दूसरी असीरी हुई है, ऐसी कोई भी असीरी नहीं थी उनके ऊपर। क्या है?
वो उनकी जान का, और जान का ताल्लुक आपके फाइनेंस के साथ है। आपकी जिंदगी के अंदर जो आपका माली चीजें हैं, जो आपके वसाइल हैं, जिनसे आपकी जिंदगी क्या रहती है, आप जिंदा रहते हैं, जो कुछ आप खाते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुराक ना हो तो आप चंद दिन के लिए ही जिंदा रखेंगे और आप क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। आज कई लोगों की जिंदगी के अंदर यही जुए ने क्या किया हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है। उनके पास वो पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन का सब कुछ होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही। उनके पास ऐसे डोर्स ओपन नहीं हो रहे जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली तौर पर अपलिफ्ट हो सके, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली तौर पर हाईएस्ट डिमेंशन के अंदर आ सके, जिसकी वजह से खुदा उन्हें बिल्डअप करना चाहता है। खुदा हर एक जिंदगी को चाहता है कि वो क्या करे, उन चीजों को एंजॉय करे जो कलाम में लिखी हुई है, जो खुदा ने दुनिया के अंदर रखी हुई है। लेकिन क्या रीजन है, हम क्यों नहीं उनको एंजॉय कर पा रहे, कि हमें पहले नंबर पे पहचान ही नहीं हो पा रही कि कौन सा जुआ मेरी लाइफ के ऊपर है। और तीसरा अमलीकी, जो जिस्म के साथ जिनका ताल्लुक है, जिस्म के साथ जिनका ताल्लुक है, वो जुआ क्या है, दर हकीकत जिस्म के साथ जो अमलीकी थे वो याकूब के भाई असौ की नस्ल से थे। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकल आई है, तब उन्होंने क्या किया, उनसे जंग छेड़ी है। जब उन्होंने उससे जंग छेड़ी है तब बनी इस्राएल कौम को जंग करना नहीं आती। लेकिन उन्होंने अपनी जंग के अंदर भी फतहयाबी हासिल की है। और वो कैसे हासिल की है, दुआ के साथ, खुदा की रफ़ाकत के साथ। क्योंकि खुदा ने मूसा को बताया कि तू क्या कर, पहाड़ के ऊपर जा, और क्या करेगा, अपने जैसे ही हाथ उठाएगा क्या होगा, तो जंग जीतना, और यशवा जंग जीतेगा। तेरे हाथ उठे होने चाहिए। आज हमारे हाथ क्या है, नीचे हैं, जिसकी वजह से हम जंग नहीं जीत रहे, जिसकी वजह से हमारे जुए नहीं टूट रहे। सुनिएगा, जिस्म के साथ अमलीकी जुए का ताल्लुक है। आपको समझ ही नहीं आती। बहुत सारे लोग, कई लोग मेरी जिंदगी के अंदर आए हैं जो कहते हैं आकर, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कैसे, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, अपनी जिंदगी के ऊपर क्या कर रहे हैं। आपको नहीं पता आपके घर के अंदर कौन है, आपको नहीं पता कि कौन सी जिंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको नहीं पता कि कौन से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है, जो आप समटाइम कभी भी दुश्मन आपका बाहर से नहीं आता, आपका दुश्मन आपके घर के अंदर से ही आपके ऊपर अटैक करता है। कोई भी दुश्मन कभी बाहर से आकर आप पर हमला नहीं करेगा। हमेशा बहुत सारे लोग आपके ऊपर तब अटैक करेंगे जब आप हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ रहे हैं, जब आप डे बाय डे बढ़ रहे हैं, जब खुदा की कुदरत आपको बढ़ा रही है, जब खुदा आपको बरकत दे रहा है, हर जिंदगी के हिस्से के अंदर आप कामयाब हो रहे हैं। लेकिन तब ही आप पर क्या होगा, अटैक होगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर जो जिस्मानी क्या है, जुआ है, वो कभी भी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि सब कुछ है हमारे पास, फाइनेंस भी है, हम सारा कुछ कर भी रहे हैं, पर क्या नहीं है, जनरेशन नहीं है, औलाद नहीं है। और सबसे बढ़कर इस जुए का ताल्लुक जो है आपकी जनरेशन के साथ होता है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते। हालेलुया। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, फिर हम अपने इस तरफ आएंगे। जो यीशु मसीह जिस जुए का जिक्र कर रहा है वो कौन सा जुआ है, आइएगा मेरे साथ निकालेगा ये साया यिर्मयाह की किताब को मेरे साथ खोलेगा। यिर्मयाह की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत को मैं पढ़ूंगा और बड़े गौर सुनिएगा। 5वें बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा, मैं बुजुर्गों के पास क्या करूंगा, जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदा की राह जानते हैं,
यिर्मयाह इस जगह के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त बात को कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और मैं उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदा की राह को, खुदावन की राह और अपने खुदा के एक काम को जानते हैं। वो खुदा की राह को भी जानते हैं, वो खुदा के एक काम को भी जानते हैं। और बुजुर्ग कौन है? कलीसिया। कलाम में लिखा है, जब हम याकूब के आम खत को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, अगर तुम में कोई ऐसा शख्स हो तो क्या करे? कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। कह रहे कि मैं क्या करूंगा, बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा, क्योंकि वो खुदा की राह को और अपने खुदा के एक काम को जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खुदा की राह क्या है, उन्हें पता है खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, उन्हें पता है कि हम कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक अपने जुओं को तोड़ सकते हैं, अपने जुओं से हम कैसे आजाद हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है। और वही शख्स आपको बता सकता है, अगर कलाम में लिखा अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आज हम किसके पास हैं? क्या हम उसके पास हैं जिसे खुदा की राह को पता है, जब जिसे खुदा की राह को पता है, जिसे खुदा के एक काम को पता है? अगर वो आपके पास है तो मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। और वो गुड न्यूज क्या है कि आप अपने जुओं से आजाद होने को है, आप अपने जुओं को टूटते हुए देखेंगे। जब खुदा की राहों के ऊपर आप चलेंगे, जब खुदा के कलाम के ऊपर आप अमल करेंगे, तब आप क्या करेंगे? आगे सुनिएगा बड़े गौर से। लेकिन इन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ा डाला और बंधनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने क्या किया है? जो लोग खुदा की राह को जानते हैं, जो लोग खुदा के कलाम को समझते हैं, जिन्होंने खुदा के साथ अपना दिल लगाया है, जिनको पता है कि ये जुआ सुआए अनॉइंटिंग से कभी नहीं टूट सकता, जब तक खुदा का मस्सा मेरी जिंदगी के अंदर नहीं होगा। और खुदा का मस्सा कब आता है? जब मैं खुदा की राह के ऊपर अपना दिल लगाऊंगा, जब मैं उसके एक काम को फॉलो करूंगा, तब खुदा की कुदरत नाजिल होगी और मेरे जुए टूटना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप के दूसरे जुए नहीं टूटे हुए, जब तक आप अपने कर्ज से आजाद नहीं हैं। और यीशु मसीह इसी गुड न्यूज को कहता है कि क्या कह रहा है कि अपना जो तेरा जो जुआ है वो मुझे दे दे और मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले। और जैसे ही तू उसका जुआ लेगा अपने ऊपर, एक बात है, बड़ी खास बात जो उसने कही है, आइएगा देखिएगा दोबारा से जल्दी से मत्ती की इंजील 11वें बाब की 28वें आयत के अंदर क्या कह रहा है? जब तू मेरा जुआ अपने ऊपर लेगा तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आज आपकी जान क्यों नहीं आराम पा रही? आपकी जिंदगी के अंदर क्यों बेचैनी है? आपकी जिंदगी के अंदर क्यों मुसीबत है? क्योंकि अभी तक आपने उसकी राह को नहीं जाना, अभी तक आपने उसके कलाम के मुताबिक अमल नहीं किया। कह रहा है मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा और उनसे सीखूंगा, क्योंकि उन्हें इल्म है कि खुदा की राह के ऊपर कैसे मैं अपने अयाम बसर कर सकता हूं। और जब तक आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालेंगे नहीं, अपने आप को ढालेंगे नहीं, उतनी देर तक आपकी कभी जिंदगी के अंदर खुदा आपके जुओं को नहीं तोड़ेगा। खुदा तभी आपके जुओं को तोड़ता है जब आप अपनी जिंदगी के अंदर सेपरेटली तौर पर सेपरेशन के अंदर जाते हैं और खुदा के साथ एक करते हैं, खुदा के साथ एक ताल्लुक गहरा करते हैं। तब आपके जुए क्या होना शुरू होते हैं? टूटते शुरू होते हैं। और जुए एक दिन के अंदर नहीं टूट जाते, जुए सदियों की वफादारी के बाद जाकर टूटते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। खुदा कह रहा है कि इससे पहले कि तू मेरा जुआ अपने ले, मुझसे क्या कर? सीख। जब तक तुम मुझसे सीखेगा नहीं, उतनी देर तक तू मेरा जुआ नहीं ले सकता। आज हम जुआ दूसरा जो जुआ है, जो कस है, उनको तोड़वाना चाहते हैं, पर सीखना नहीं चाहते कि कैसे टूटते हैं। खुदा के जुए को भी अपने ऊपर लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम कैसे उस जुए को साथ लेकर आजाद हो सकते हैं। और जब तक हम खुदा के जुए को
अपनी ज़िंदगी के ऊपर नहीं लेंगे उतनी देर तक हमारे जुए कभी नहीं टूटेंगे। और हर एक जुआ, हर एक बंधन अब अगर टूट सकता है तो यीशु के नाम में है। यीशु के नाम के अंदर हर एक जुआ टूटता है और वही अनॉइंटिंग है जो हमारे, उसी का मसला है, उसी का नाम है जो हमारे जुओं को और बंधनों को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। यीशु मसीह कह रहा है मेरा बोझ क्या कर, ले ले मेरा जुआ, और जो कुछ तेरा बोझ है वो मुझे दे दे। सुनिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा का ये वाक़या है और आप जानते होंगे कि पुराने वक्त के अंदर लोग क्या करते हैं कि बैलगाड़ियों के ऊपर सफ़र करते और बहुत सा वज़न क्या करते थे, उठाकर चलते और पैदल चलते थे। बहुत सा वज़न उठाकर पैदल चलते और कई मीलों का सफ़र तय कर देते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक शख्स को, उसने एक औरत को देखा जो बुजुर्गा थी, उसने वजन उठाया हुआ है, अपने सर के ऊपर वजन उठाकर वो चल रही है और वो चलते चलते जा रही है। और किसी के पास कोई बैलगाड़ी थी, कोई ऐसी थी जिसके ऊपर वो रख कर आराम से उस जगह पर पहुंचा। किसी को उसके ऊपर तरस आया और उसने उससे क्या किया कि उससे कहा कि बहन आप आए, ये जो मेरी बैलगाड़ी है आप इसके ऊपर क्या कर दे, बैठ जाए और मैं आपकी मंजिल के ऊपर क्या कर दूंगा, आपको छोड़ दूंगा। अब जब वो जो औरत है, वो बुजुर्गा है, जो वो बैठ तो गई है, लेकिन जो उसके ऊपर वजन था, जो सर के ऊपर उसने अपनी पगड़ी या जो कुछ भी अपना बुशकड़ी वगैरह रखी हुई थी, वो खुद तो बैठ गई है, लेकिन साथ में उसने अपने सर के ऊपर जो बुशकड़ी है ना वो नहीं छोड़ी। जो वजन था जिसकी वजह से उसे तरस आया था उसके ऊपर, उन्हें सिर पे रखे है। हम खुद तो कई जगह के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जुए हमारे साथ ही, वही हमारे सर के ऊपर रहकर भी क्या है, हमारे साथ साथ ही है। उसने ये नहीं सोचा कि जिसकी वजह से इसको मेरे ऊपर तरस आया है, मैं उसको क्या करूं, मैं क्या करूंगी, इस जुए, इस बोझ को उठाकर, जो मैंने सर के ऊपर से उठाकर इसके ऊपर रखूंगी तो मेरी जान क्या होगी, आराम पाएगी। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। लेकिन अही की कहने आई अपना अही कहने खुदावंद चलांगे तेरे पीछे भी, पर जैसा बोझ है ना, जुआ जो कस है, उन्होंने भी नाल नाल लेके चलांगे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये मैं तुझे देता हूं। आज कईयों की जिंदगी का हाल यही है, उन्हें चर्च भी जाना है, दुआ भी करनी है, तो दुआ करवानियां भी नहीं, सब कुछ करना है, पर तब भी उनके जुए नहीं टूट रहे। उसकी बड़ी वजूहात ये है, कह रहे हैं अपना बोझ मुझे देते तो तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। आज हम सोचें, हम अपने जुओं को क्या खुद ही उठाकर चल रहे हैं कि यीशु जिससे हमने अपनी गाड़ी के अंदर, जिसकी गाड़ी के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं, उसकी गाड़ी के ऊपर हमने अपना जुआ रखा है। आज सोचें अपनी ज़िंदगी के ऊपर, खुदा मुझे और आपको इस कलाम के उस पर करते हैं।